हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज की जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। मोहम्मद अली लेजेंडरी बॉक्सर ने एक बार कहा था, मुझे अपनी ट्रेनिंग के हर एक मिनट से नफरत है, लेकिन मैं खुद से कहता था, क्वाइट मत कर, अभी दर्द सह ले और जिंदगी भर चैंपियन की तरह जिएगा। अगर आप किसी भी स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं, कोई हैबिट डेवलप या क्विट करना चाहते हैं, या किसी भी चीज में बेहतर बनना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी ही की है। हमारी डेली की प्रैक्टिस ही हमें अचीवमेंट तक ले जाती है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी का प्रोसेस जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही इसे रोज करना मुश्किल होता है। और इसके पीछे वैलिड रीजंस भी हैं, जैसे डेली एक्शन लेने का मन ना होना, डिसिप्लिन ना रखना, या मोटिवेशन ना होना। कंसिस्टेंसी कुछ लोगों के लिए सलून की तरह बाद में आसान हो जाती है, लेकिन ज्यादा लोग शुरुआत में एक दिन भी इसे रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाते। आरसीबी और गुजरात के मैच में 55 बॉल्स पर 109 रन्स बनाने के बाद विराट कोहली ने बताया कि ये एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ एफर्ट है। उन्होंने इसे ईट स्लीप रिपीट कहा। हम सबको डेली कंसिस्टेंट एफर्ट्स और सही हैबिट्स की पावर का अंदाजा है, लेकिन फिर भी क्यों हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते? आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा होता है, और कैसे हम अब से एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक मेथड को फॉलो करके एक कंसिस्टेंट पर्सन बन सकते हैं? चलिए जानते हैं। नंबर 1, बी रियलिस्टिक। जो गलती हम सब करते हैं वो ये है कि जब हमें किसी चीज में कंसिस्टेंट बनना होता है, तो हम खुद से कहते हैं कि अब मैं इस चीज या हैबिट को जिंदगी भर कंसिस्टेंट फॉलो करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो आप खुद से कहते होंगे, बस अब बहुत हुआ, अब से मैं रोज जिंदगी भर सुबह जल्दी उठूंगा। शुरुआत में तो आपके अंदर काफी मोटिवेशन और जोश होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, आप वही पुराने रूटीन में आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये लाइफ टाइम का वादा पॉसिबल नहीं लग रहा है, और जो चीज पॉसिबल नहीं लगती उसे क्विट करना सही लगता है। तो यहाँ प्रॉब्लम गोल में नहीं, बल्कि उससे अनरियलिस्टिक और बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए प्लान करने में। तो आपको खुद से ये नहीं बोलना है कि मैं इसे जिंदगी भर करूंगा, बल्कि आपको खुद से बोलना चाहिए कि मैं अगले एक हफ्ते तक रोज सुबह जल्दी उठूंगा और उसके बाद आगे का सोचूंगा। अभी आपको सारा फोकस इस एक हफ्ते पर ही रखना है। दोस्तों, आपको खुद को किसी भी चीज को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स देने हैं, जैसे कुछ दिन, एक हफ्ता या 30 दिन, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। अपने चैलेंज को एक हफ्ते तक फॉलो करने की कोशिश करो और हर एक दिन पर फोकस करो। नंबर 2, एक्शंस इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन आने के बाद हम एक्शन लेंगे, राइट? वेल, आप गलत सोचते हैं। हम मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं एक्शन लेने के लिए, और कई बार मोटिवेशन आने पर भी एक्शंस नहीं लेते। क्या हमें लाइफ टाइम ऐसे ही जीना चाहिए कि जब मोटिवेशन होगी तभी हम काम करेंगे? ये लेजी सोच है दोस्तों। ट्रू मोटिवेशंस एक्शंस लेने से आती है। एक्शन लेना हमें मोटिवेट करता है और कंटिन्यूअस एक्शन लेने के लिए। इसलिए वर्कहोलिक लोग हमेशा एक्शंस लेते रहते हैं। अगर आप प्रोक्रास्टिनेटर हैं, यानी काम को टालने वाले, तो हमारी ये टिप आपकी लाइफ बदल सकती है। भूल जाओ कि मोटिवेशन आएगी तो एक्शन लेंगे, बल्कि ये बात अपने अंदर बिठा लो कि पहले एक्शन लेना आने वाले एक्शंस के लिए पुश करता है। इसे डू समथिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। डेविड एलन ने 2 मिनट रूल बनाया था। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो खुद से कहो, अच्छा, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पढ़ूंगा, उससे ज्यादा नहीं। जब आप अपने बेड से उठेंगे, डेस्क तक जाओगे और बुक्स खोलोगे, तो 2 मिनट पढ़ने के बाद चांस है कि आप 30 मिनट से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। सबसे मुश्किल होता है पहला स्टेप लेना, और दुनिया भर के रिसर्चर्स, फिलोसोफिस्ट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कोचेज भी मानते हैं कि एक्शन लेना हमें मोटिवेट करता है और कंसिस्टेंट एक्शंस लेने के लिए। नंबर 3, वन हैबिट एट ए टाइम। हमारे पास बहुत सारी अच्छी हैबिट्स डालने के ऑप्शंस होते हैं, और बुरी आदतों की लंबी लिस्ट होती है जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि एक ही साथ सारी बुरी आदतों को छोड़ने की और अच्छी आदतों को डालने की। जैसे, अब से मैं फ़ोन कम यूज़ करूँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, रोज़ कुछ घंटे पढ़ूँगा, डेली एक्सरसाइज करूँगा, बुरे एडिक्शन छोड़ दूँगा, रोज़ 1 घंटा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूँगा, अपने पैशन पर रोज़ कुछ घंटे काम करूँगा। आगे की कहानी आपको पता ही है। हम किसी भी चीज़ को ढंग से नहीं कर पाते। बेस्ट और सही तरीका यही है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही आदत को कंसिस्टेंटली फॉलो करें। अगर आपको डेली कुछ घंटे पढ़ने की या अपने पैशन पर काम करने की आदत डालनी है, तो कुछ समय तक सिर्फ उसी एक आदत को फॉलो करने में अपना 100% लगा दो।
देखना आपकी बाकी प्रॉब्लम सिर्फ एक आदत फॉलो करने से ही सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। जब आप उस एक आदत को कंसिस्टेंटली फॉलो करने में माहिर हो जाओ, तब बाकी हैबिट्स को एक एक कर फॉलो करना शुरू कर दो। नंबर 4, बैलेंस बिटवीन हेड एंड माइंड। जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करते हैं, वो अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस बनाए रखते हैं। हमें लाइफ के पर्पजफुल डिसीजन अपने हार्ट से लेने चाहिए और लॉजिकल डिसीजन माइंड से। अगर आपका दिल कहता है कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, तो ये हार्ट का डिसीजन है। लेकिन उस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल एक्शन प्लान बनाना पड़ता है, जहां आपका दिमाग ज़्यादा हेल्प करता है। डेली एक्शन लेना, कुछ कंसिस्टेंट करना, ये रिपीटेटिव प्रोसेस होता है और हमारा हार्ट रिपीटेटिव चीज़ें पसंद नहीं करता। हार्ट या माइंड हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको अपने लॉजिकल माइंड की सुननी चाहिए। ये आपको बताता है कि आपको कब एक्शन लेना चाहिए। ज़्यादा लोग अपने हार्ट की सुनते हैं और मीडियोक्र रह जाते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं, तो सक्सेस जर्नी में 90% माइंड और 10% हार्ट की सुनो। नंबर 5, कंसिस्टेंसी इज बोरिंग। विराट कोहली कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग होती है, लेकिन यही कंसिस्टेंसी उन्हें इंडियन टीम का कैप्टन बनाती है। सुनने में ये कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है, लेकिन जब आप इसे करते हो, तो कुछ समय बाद आपको बोरिंग लगने लगती है, चाहे आपको कितनी भी पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चॉकलेट्स, बिरयानी या पिज्ज़ा बहुत पसंद है, अगर आप वही चीज़ें दिन में 3 बार महीनों तक खाते रहें, तो आप उससे नफरत करने लगोगे। तो कैसे आप किसी बोरिंग चीज़ को लंबे समय तक फॉलो करते हो? किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले अपने माइंड को सेट कर लो कि ये बहुत बोरिंग और मुश्किल होगा। जब आप बोर फील करते हैं या मन नहीं करता, तब खुद को याद दिलाओ कि आज अगर मैंने ये बोरिंग टास्क स्किप किया, तो मैं वही बन जाऊंगा जो पहले था। समझदारी से समझो कि बोर होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैटर करता है वो यह है कि आज आपने उस बोरिंग चीज़ को फॉलो किया या नहीं। आज उस बोरिंग चीज़ को फॉलो करना ही आपको चैंपियन बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।